ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजी और जुहो को देखते हैं जो कि हस्बैंड एंड वाइफ है एंड दोनों शांति से बैठकर यहाँ पर एक दूसरे को डिवोर्स दे रहे थे। सूजी को भी समझ आ जाता है कि यही उन दोनों का आखिरी पल है जहाँ पर वो लोग विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स इन बातों पर अग्री करते हुए एक दूसरे को डिवोर्स दे रहे हैं। तब यहाँ पर जुहो सूजी से वही पूछ रहा था कि आखिर यहाँ पर वो चाहती क्या है। तब सूजी उसे बताने लग जाती है कि एलिमनी के नाम पर यहाँ पर वो कुछ पैसे और कंपनी के आधे शेयर्स चाहती है और बस इसके आगे वो कुछ कहती नहीं है। ये सुनकर यहाँ पर सुहा हैरान था और वो उसे क्वेश्चन करने लग जाते कि बस इतना सा, और बच्चों का क्या? तुमने तो एक बार भी यहाँ पर उनके बारे में कुछ कहा नहीं। एंड सूजी मन ही मन कह रही होती है कि मैं यहाँ पर सुहो के पैसे के अलावा उसके रिगार्डिंग जो भी उसके रिलेटेड है उनमें से कोई भी चीज़ नहीं चाहती हूँ। सुहो यहाँ पर सूजी से क्वेश्चन कर रहा होता है कि बच्चों का क्या? तुम तो उनसे बहुत लव करती थी, क्या तुम उन्हें यहाँ पर ऐसे ही छोड़ कर जाने वाली हो? एंड सूजी यहाँ पर ब्लंटली हाँ कह देती है, ये बोलते हुए कि वो बच्चे नहीं चाहती है। ये सुनकर यहाँ पर सुहो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है और यहाँ पर कंपनी के शेयर्स उसे देकर जाने लग जाता है। वही साथ साथ यहाँ पर वो अपना कार्ड भी रख कर गया था जिस कार्ड को यहाँ पर सूजी फाड़ कर फेंक देती है। एंड वो बस यही कह रही थी कि इस जन्म में तो अगर मैं मर भी रहूँगी और अगर मुझे किसी से मदद की ज़रूरत होगी और अगर वो इंसान यहाँ पर सुहो होगा तो फिर भी यहाँ पर वो मरना पसंद करेगी, सुहो से मिलना बिल्कुल भी नहीं। एंड वही यहाँ पर वो अपनी वेडिंग रिंग निकाल कर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वो उसकी और सुहो की वेडिंग फोटो देखती है जिस फोटो को देखकर उसे खुशी बहुत महसूस होती है। एंड यहाँ पर उस फोटो को उठाकर वो नीचे ज़मीन पर पटक कर तोड़ देती है बिकॉज यहाँ पर वो नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ अब उसे यहाँ पर आगे बढ़ने से डिस्ट्रैक्ट करे। वही दूसरे यहाँ पर वो घर पर चली आती है जहाँ पर वो अब उसकी और सुहो की स्टोरी बता रही होती है कि आखिर यहाँ पर उन दोनों की शुरुआत कब हुई थी। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है सूजी के बारे में जहाँ पर वो बहुत खुश थी बिकॉज उसे यहाँ पर क्योटो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका था। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बहुत ही हाई फाई लोग आया करते एक्स्ट्रा डोनेशंस देकर, और कुछ लोग वो जो कि यहाँ पर टॉप कर आ जाते हैं जिनमें से एक यहाँ पर सूजी भी थी। तब तो उसकी मम्मा तो इमोशनल होकर रोने ही लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर कॉलेज के दिन कट रहे थे और कॉलेज में यहाँ पर उसकी मुलाकात सुहो से हुई थी जब यहाँ पर सुहो उसे प्राइज दे रहा होता है उस प्रेजेंटेशन को जीतने का। उसके बाद से यहाँ पर वो पहली बार नहीं था, उसके बाद में भी यहाँ पर वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था और उसने सूजी को देखते यहाँ पर लव कर लिया था। बस इतना ही नहीं, वो तो यहाँ पर उसके विंडो के नीचे आकर फ्लावर के पेटल से बड़ा सा हार्ट बनाकर सूजी को सभी कैंपस वालों के सामने प्रपोज भी कर रहा होता है कन्फेशन करते हुए। अब सूजी के यहाँ पर पीजी में से कुछ लड़कियां खुश तो थी लेकिन कुछ लड़कियां यहाँ पर सूजी को वार्निंग दे रही थी कि देखो तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पर सुहो का बैकग्राउंड क्या है, वो एक नंबर का प्ले बॉय है, ऊपर से रिच डैड का बेटा, तो तुम खुद ही सोच लो कि आखिर यहाँ पर टाइम पास करने के अलावा उसके पास और कुछ भी काम नहीं है। कुछ लोग थे जिन्हें यहाँ पर सुहो और सूजी परफेक्ट कपल्स लगा करते थे, वहीं दूसरा वो लोग जिन्हें यहाँ पर पता था कि वो दोनों एक साथ फॉरएवर नहीं रह सकते, इनका रिलेशन बहुत जल्दी खत्म हो ही जाएगा। सूजी को भी इस बात का यहाँ पर अच्छे से ख्याल होता है बिकॉज उसे खुद पता है कि वो एक सिंड्रेला टाइप की लड़की है जो कि यहाँ पर एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती है, तो कोई रिचान यहाँ पर उसे पसंद करे ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन ये चीज़ उन दोनों के बीच कभी नहीं आई थी जो कि यहाँ पर स्टैंडर्ड डिफ्रेंशिएशन होता है। इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए यहाँ पर सुहो ने बस सूजी को ये यकीन दिलाया है कि वो उसे रियल लव करता है। अब कास्ट स्टैंडर्ड कोई भी चीज़ यहाँ पर बीच में उनके कभी नहीं आ सकती है। उनका ये प्रपोजल को हम यहाँ पर एक शादी में बदलता हुआ देखते हैं। वो शादी में यहाँ पर उनके सभी दोस्त और सभी घर वाले मौजूद थे। उसी के साथ यहाँ पर इस शादी के साथ सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी ने उठाई है तो वो यहाँ पर सुहो है। सुहो ने यहाँ पर सूजी की मम्मा को घर भी लाया है और साथ साथ यहाँ पर उसकी मम्मा के जितने भी मेडिकल रिसोर्सेज है उसे यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड की है। सुहो ने यहाँ पर सूजी का बहुत ख्याल रखा है, इतना कि उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग आज तक क्रिएट नहीं हुई। इनफैक्ट यहाँ पर हम सूजी के उस टाइम को भी देखते हैं जब यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और तभी भी यहाँ पर ऐसे गुड एंड जेंटल हस्बैंड उसने सूजी का यहाँ पर वैसे ही ध्यान रखा था जैसे एक हस्बैंड को रखना चाहिए। एंड फाइनली यहाँ पर वो उस बेबी को बर्थ दे देती है, लेकिन यहाँ पर जैसे उसकी नींद खुलती उसे पता नहीं था कि आज के बाद से यहाँ पर उसकी एंटायर लाइफ बदलने वाली है। तब यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ से देखने के लिए आ जाती है। सूजी जैसी होती है यहाँ पर वो सबसे पहले अपनी बेबी को होल्ड करना चाहती थी बट उसकी मदर इन लॉ से मना कर देती है।
सूजी कहती है कि माँ, मेरे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी लेबर हुआ था, मैं अपने बेबी को पकड़ भी नहीं पाई, तो फिर प्लीज़ मुझे एक बार मिल तो लेने दीजिए, फिर हम बातें करते। बट आंटी यहाँ पर कहती कि तुम समझ नहीं रही हो, ये बच्चा यहाँ पर वो फैमिली को बिलोंग करता है, और ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारे स्टेटस और बैकग्राउंड तो तुम्हें पता होंगे ही, तो तुम्हें क्यों लगता है कि आखिर हम यहाँ पर तुम्हें उसे टच भी करने देंगे। अब यहाँ पर इस बच्चे को हमारे घर वाले पालेंगे पोसेंगे स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ। और हाँ, माना कि तुम एक मॉम हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर उससे मिलना चाहती हो तो इसलिए तुम्हें अपॉइंटमेंट्स बुक करने पड़ेंगे। ऐसा बोलकर वो बेबी को लेकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर सूजी उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि बट वो सुनती नहीं है। सुहो खुद ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देख रहा था। एंड फिर यहाँ पर वो उस रूम के अंदर जाता है जहाँ पर सूजी उसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है उसे वहाँ पर ले जाने के लिए। यहाँ पर तो वो सुहो को समझा रही होती कि वो सब कुछ सीखेगी और एकदम बेस्ट तरीके से उस बेबी का ध्यान रखेगी, उसे पालेगी पोसेगी और सबसे अच्छे मैनर सिखाएगी। सुहो कहते हैं कि मेरी मॉम ने गलत क्या कहा, ऐसे भी तुम यहाँ पर गाँव से बिलोंग करती हो, बेहतर होगा अगर बेबी वहीं पर रहे तो। सूजी कहते कि तुम समझ नहीं रहे हो, एक तो यहाँ पर मेरी डिलीवरी बहुत डिफिकल्टी से हुई है, तुम्हें पता भी है कि इन महीनों में और आज का दिन कितना ज़्यादा क्रूशल था मेरे लिए। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर फेंट हो गई थी जहाँ पर मेरी जान जा सकती थी। इतना सब कुछ होने के बाद तो अपनी बेबी को हमसे दूर कैसे कर सकती हूँ। तब यहाँ पर सो से कहते कि इसमें क्या हो गया, हम दूसरा बेबी बॉर्न कर देंगे। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। लेकिन उसी समय यहाँ पर वो उसकी बॉडी पर वो मार्क देखता है जिस मार्क को बहुत डिस्गस्टिंग फील करता है और वहाँ से चला जाता है। अब सूजी तो यहाँ पर उसकी आइज़ को पढ़ लेती है, उसे समझ आ जाती है कि किस टाइप का लुक यहाँ पर सुहो ने उसकी बॉडी को फिलहाल यहाँ पर दिया है आफ्टर बर्थ। और वो समझ जाती है कि अब उन दोनों के बीच शायद से कोई भी चीज़ पहले जैसी नहीं रह सकती है। लेकिन यहाँ पर जैसे खत्म नहीं होती। पहले तो यहाँ पर सुहो को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उनके बीच के डिफरेंस का, लेकिन अब जाकर बहुत पड़ रहा होता है। वो लोग यहाँ पर अपने घर की पार्टी में थे जहाँ पर सभी लोग सूजी को जज कर रहे थे, बिकॉज सूजी यहाँ पर गाँव से और लोअर क्लास से बिलोंग जो करती थी। बट यहाँ पर सुहो की मॉम भी कुछ कम नहीं थी। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सूजी अगर उसके बेटे को पसंद है तो ठीक है, कुछ सालों के लिए वो सूजी के साथ खेल सकता है और फिर उसे छोड़ सकता है। ऐसी आंटी की यहाँ पर थिंकिंग थी। और बस धीरे धीरे यहाँ पर सूजी और सुहो के बीच का गैप आने भी लग गया था। सूजी यहाँ पर प्रेगनेंसी के पोस्ट टेंट्रम डिप्रेशन से गुजर रही होती है। उतने में यहाँ पर वो बार बार सुहो को कॉल करती है, बिकॉज वो देर हो चुका था और अभी तक घर भी नहीं लौटा था। इनफैक्ट स्टाफ भी आकर यहाँ पर सूजी को जाकर ऊपर सोने के लिए कहती है, बिकॉज आधी रात से ऊपर हो चुका था। बट सूजी यहाँ पर डर सी गई थी कि कहीं यहाँ पर सुहो का एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं यहाँ पर वो मुसीबत में ना हो। स्टाफ उससे कहते कि आप ज़्यादा ओवरथिंक कर रही हैं, आपको जाकर आराम करना चाहिए। लेकिन इतने में यहाँ पर सूजी को एक फोटोज आ जाते हैं और कुछ पोस्ट जिसमें यहाँ पर सुहो किसी माइनर एक्ट्रेस के साथ में बेड पर था, विच मीन्स यहाँ पर सूजी जहाँ पर उसकी फिक्र करी थी वो तो वही दूसरी और मजे कर रहा था। वही दूसरा यहाँ पर वो अपसेट होकर कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करना शुरू कर देती है, इतना कि वो कम्प्लीटली ड्रंक होकर वहीं बैठ चुकी थी। जब यहाँ पर सुहो अपने घर पर आता है तो वो सूजी को सिर्फ जाकर सोने के लिए कहता। वो उसकी हालत को देखकर यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन नहीं करता। और यहाँ पर होती है सूजी जो कि यहाँ पर उसे पूछ रही थी कि आखिर यहाँ पर वो इतना देरी से क्यों आया है। सुहो का रिस्पॉन्ड एक ही था कि वो यहाँ पर मीटिंग में था। लेकिन तब यहाँ पर सूजी उसे उस लड़की के बारे में पूछने लग जाती है। सुहो से क्वेश्चन करने लग जाता है कि आखिर उसे ये सब कुछ कैसे पता है। सूजी बोलती कि मुझे कैसे पता है, आखिर पूरी वर्ल्ड यहाँ पर अब तुम दोनों के बारे में जानती है और तुम मुझसे पूछो कि आखिर ये सब मुझे कैसे पता है, यही तुम्हारी मीटिंग है। तो वो गुस्से में उसे कह रहा होता है कि देखो मुझ पर यहाँ पर तुम्हें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, जब मैंने कह दिया वो मीटिंग है तो मीटिंग है। तो सूजी यहाँ पर पूछने लग रही थी कि सब समझ रही हो, किसिंग करना, नाइट स्पेंड करना ये तुम्हारी मीटिंग का हिस्सा है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। एंड सुहो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पर एक वेस्ट वुमन हो जिसे मैं तो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं रखना चाहता। हम यहाँ पर देखते हैं उन स्टाफ्स को जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर रात के झगड़े के बारे में यहाँ पर से बात कर रहे थे। उसमें से एक स्टाफ नहीं थी तो पुरानी स्टाफ उसे बता रही होती है कि सर की और मैडम की शुरुआत यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हुई थी, लेकिन बर्थ देने के बाद मैडम की बॉडी अब यहाँ पर सर को पसंद नहीं आती, इसलिए वो यहाँ पर उसे कम्प्लीटली दूर जा चुके हैं। सूजी आती यहाँ पर इस बात को सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। इतने में यहाँ पर वो ऑनलाइन कमेंट्स को पढ़ रही थी जहाँ पर सभी लोग सुहो को तो ब्लेम नहीं कर रहे थे बल्कि सूजी को ब्लेम कर रहे थे कि न जाने कैसी वाइफ है कि अपने हस्बैंड को यहाँ पर खुशियाँ नहीं दे सकती है। सूजी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है जहाँ पर वो गुस्से में ऑफिस चली जाती है और जाकर यहाँ पर उस मिस्ट्रेस को थप्पड़ मारती है।
और उस समय वहाँ पर जुहो भी मौजूद था, जो कि यहाँ पर सूजी को इस सभी के सामने थप्पड़ मार देता है और वो यहाँ पर उसे एक्सप्लेन नहीं करता, ना ही उसे ले जाता है। वो उस समय तो उस मिस्टर से लेकर चले जाता है। सूजी को बिलीव नहीं होता कि जुहो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन का साथ दे रहा है जो कि यहाँ पर घर को तोड़ने पर लगी है उसकी। और उस दिन के बाद से यहाँ पर सूजी की पर्सनली सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, इतनी कि यहाँ पर वो खुद को जान से मारना चाहती थी। एक टाइम तो ऐसा भी था जहाँ पर वह बालकनी से कूदने वाली थी, लेकिन वह यहाँ पर सुहो पर बिल्कुल नहीं चला रही थी। वो सुहो को यहाँ पर अपनी लाइफ के लिए विश कर रही होती है और अपनी मॉम को उनकी बात को याद कर रही थी, जहाँ पर उसकी मॉम ने कहा था कि सपने उतने ही देखो जितने यहाँ पर तुम्हारे लिमिट्स में हो। और ऐसा बोलकर वो कूदने वाली थी, पर उस समय यहाँ पर सुहो उसे बचा लेता है। उसे पकड़कर यहाँ पर वो उसे बेग करता है, रोता है और उसे चांस मांगता है, ये कहते हुए कि वो अपनी की हुई गलती को वापस कभी नहीं भुलाएगा। लेकिन यहाँ पर सूजी थी जिसके फेस पर यहाँ पर कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। और ये यहाँ पर एक बार नहीं होता, एक बार तो सूजी यहाँ पर अपना व्रत भी कट कर लेती है, जहाँ पर सुहो एक बार फिर से चांस मांग रहा होता है, लेकिन सूजी के फेस पर कोई रिएक्शन बिल्कुल नहीं होता। इतने में यहाँ पर सुहो को कंटिन्यूसली अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, पर वो उस कॉल को पिक नहीं करना चाहता था और सूजी के कहने पर यहाँ पर वो उस कॉल को पिक करता है। जहाँ पर कॉल पिक करती है उसे एक भयंकर न्यूज़ मिलती है और ये न्यूज़ यहाँ पर वो सूजी को बता रहा होता है कि सूजी की मॉम का यहाँ पर कार एक्सीडेंट हो चुका है। हैवी ब्लीडिंग की वजह से वो फिलहाल यहाँ पर ऑपरेशन रूम में है। ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर सूजी रिएक्शन देती है, वो घबरा सी जाती है और वो सभी लोग यहाँ पर हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बैड न्यूज़ देते हुए कह रहे थे कि वो यहाँ पर उसकी मम्मा को नहीं बचा पाए। वही दूसरे यहाँ पर सूजी भी बेहोश हो जाती है और उसके बाद से यहाँ पर उसने सुहो को माफ़ कर दिया था, जो कि यहाँ पर सूजी की सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद से तो यहाँ पर उनकी लाइफ भी चेंज हो चुकी थी, लेकिन तब तक जब तक वो यहाँ पर एक बार फिर से बर्थ नहीं देती थी। एक बार फिर से उसके मॉम सभी स्टाफ के साथ आ जाती है उस बेबी को अपने साथ ले जाने के लिए। सूजी कहते कि लेकिन आपने ऑलरेडी मेरे पहले बच्चे को ले लिया और अब मैं यहाँ पर दूसरे को नहीं देना चाहती हूँ। आंटी क्लियरली यहाँ पर से धक्का मार देती है, कहती कि देखो तुम यहाँ पर तीसरे चौथे पांचवे जितने भी बेबीज बनाना चाहते हो बना लो, उन सब पर हमारा हक है। और ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर सूजी सुहो को बहुत प्लीज करते कुछ कहने के, लेकिन वो तो यहाँ पर स्टैचू बनकर खड़ा हुआ था, कुछ कह ही नहीं रहा था। पर दूसरे यहाँ पर सूजी ठान लेती है कि वो अपनी मदर इन लॉ की कही हुई सभी बातों को एक्सेप्ट करेगी और शायद से एक दिन उसकी मदर इन लॉ से जरूर पसंद करेगी और इसी बहाने यहाँ पर उसे बच्चों को देखने में मिलेगा। लेकिन वो बेचारी तो यहाँ पर ऐसे डॉटर इन लॉ नहीं बल्कि ऐसे मेड बनकर आई थी, जहाँ पर वो आंटी के कंधे दबा रही होती है। जैसे वो यहाँ पर अपने बड़े बेटे और छोटी बेटी को देखती है, वो दोनों से इग्नोर करके चले जाते हैं। एंड तब यहाँ पर आंटी सूजी को समझाई थी कि देखो दोबारा से यहाँ पर बच्चों के स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। सूजी उन्हें बता रही होती कि वहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। तब यहाँ पर आंटी कहते कि वो चीज़ों के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अभी तक मैं जिंदा हूँ तो फिर तुम्हारी तो ज़रूरत है नहीं, इसलिए वैसे प्लेस पर जा मत करो जहाँ पर तुम बिलोंग नहीं करती। और ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे उसके पैरों को मसाज करने कह देती है। वही दूसरा एक दिन फाइनली यहाँ पर सूजी को मौका मिलता है पर्सनली अपने बच्चों से मिलने का, लेकिन उसके बच्चे उसे देखते चिल्लाना शुरू कर देते, उससे विलेज गर्ल बुलाना शुरू कर देते और तो और वो छोटी वाली रोना भी शुरू कर देती है। जहाँ पर स्टाफ आकर भी उन बच्चों को समझाते कि तुम्हारी मम्मा है, बट वो दोनों उससे मिलने के लिए साफ मना कर देते और उसे वहाँ से भगाने के लिए कह देते हैं। तब यहाँ पर सूजी को रियलाइज होता है कि वो तो एक बेटर मॉम बन भी नहीं पाई है। वही दोस्तों यहाँ पर ऐसा करते करते सालों बीत जाते हैं एंड उस दिन यहाँ पर उसकी वेडिंग नाइट थी, जहाँ पर वो अपनी बेबी को कॉल करती है जो कि अब यहाँ पर एक टीनेज बन चुकी थी। वो उसे डिनर के लिए बुला रही थी बिकॉज आज यहाँ पर उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, बट उसकी बेटी मना कर दी थी, ये कहते हुए कि हमने ऑलरेडी ग्रैंडमा के साथ डिनर कर दिया और कॉल गुस्से में तुरंत ही कट कर देती है। वही दूसरी यहाँ पर सूजी सुहो को भी कॉल लगाती है, लेकिन तब तक यहाँ पर उसे पीछे से किसी वुमन की आवाज़ आ जाती है। सुहो तो तुरंत यहाँ पर कॉल कट कर देता है और सूजी के पास वीडियो प्रूफ भी आ जाता है कि आखिर सुहो वेडिंग नाइट पर कौन सी मीटिंग में गया हुआ है। और एक बार फिर से यहाँ पर उसका डिप्रेशन वाला फेज शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो अपने अंदर की एंजाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन को भगाने के लिए फिजिकल पेन खुद को पहुँचाती है नाइफ के थ्रू। और यही वो नाइफ के निशान है जो कि यहाँ पर वो ड्रामा के स्टार्टिंग में हाइड करने की कोशिश कर रही थी। एंड एक टाइम तो यहाँ पर इतना सीरियस हो जाता है जहाँ पर वो घंटे तक वॉशरूम से बाहर आती नहीं है। वैंगमा यहाँ पर डर के मारे दरवाजे को ओपन करती है और यहाँ पर सूजी को ऐसी हालत में देखकर तुरंत ही यहाँ पर सुहो को कॉल लगाने लग जाती है और उससे मदद मांग रही थी। जब यहाँ पर मॉर्निंग होती है तब तो सूजी को पता चलता है कि यहाँ पर वैंगमा ने उसे बचाया है और सुहो तो अभी अभी सुबह घर आया है, वो भी एकदम ड्रंक होकर, और आते ही यहाँ पर वो सूजी पर बरसना शुरू कर देता है।
जहाँ पर वैंग मा सुहो से कहती भी है कि आपको मैडम से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सुहो से वहाँ से जाने के लिए कहता है और सूजी पर चिल्लाने लग जाता है कि अगर मरना ही है तो एक बार मैं मर क्यों नहीं जाती, हर बार यहाँ पर तुम नाटक क्यों करती रहती हो कि मरने वाली हो। इन दी एंड तुम तो यहाँ पर बच ही जाती हो मेरी लाइफ को खराब करने के लिए। एंड यहाँ पर इस बार तो जोसे इतनी ज्यादा और सीरियस हो गई थी कि वो तुरंत ही जाकर वहाँ पर बालकनी से कूद जाती है, पर फिर भी बच जाती है। उस समय यहाँ पर उसे फ्रैक्चर्स भी आए थे, बहुत चोट भी लगे थे, लेकिन फिर भी इन सभी चीज़ों से यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ को फर्क नहीं पड़ता। वो तो उसे यहाँ पर घसीटते हुए एक ऑपरेटिंग रूम की तरफ ले जा रही होती है। वो ऑपरेटिंग रूम जहाँ पर अभी भी सूजी की मम्मा को रखा गया था, बिकॉज उसकी मम्मा यहाँ पर बेहोशी की हालत में है और उनकी सांसें अभी भी चल रही होती है। आंटी कहती कि देख लो अपनी माँ को ध्यान से, अगर तुम अपनी मम्मा के साथ मरना चाहती तो आज ही बता दो, तुम दोनों का गेम मैं एक ही बार में फिनिश कर दूंगी। अगर अपनी मॉम को यहाँ पर अभी भी बचाना चाहती हो तो फिर जैसा यहाँ पर सुहो कहता है और करता है, बस चुपचाप वही करती जाओ और शांति से इस घर में रहो, वरना मैं यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को एक साथ भगवान के पास पहुँचा दूंगी। तब यहाँ पर सूजी को रियलाइज होता है कि वो यानी कि सुहो और उसकी मम्मा दोनों एक जैसे, बिकॉज कूदने से पहले यहाँ पर सुहो ने भी उसे यही ताना मारा था कि भूलो मत, तुम्हारी मम्मी के हॉस्पिटल बिल्स मैं पे करता रहा हूँ और वो बच्चा अभी भी यहाँ पर तुम्हारी ही है। लेकिन यहाँ पर तो आंटी इतनी ज्यादा ही बड़ी होती है कि अपने बेटे की गलती के लिए भी यहाँ पर सूजी को जिम्मेदार ठहरा रही थी। वो लड़की जिससे यहाँ पर सुहो डेट करा था वो अब यहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाती है और रही बात थी उस मीडिया में फैल जाती है। एंड आंटी यहाँ पर सूजी को धमकी देती कि अगर उसने मैटर अपने हाथ में नहीं लिया तो आंटी यहाँ पर उसके अगेंस्ट चली जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर सूजी को इस लड़की से मिलना पड़ता है। वो लड़की भी यहाँ पर बेचारी बहुत इनोसेंट और काइंड थी, जो कि यहाँ पर सुहो की बातों में आ भी चुकी थी। वो यहाँ पर सूजी से कहती कि माफ़ करेगा, मैं आपके घर को नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन मुझे आप दोनों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं भी यहाँ पर सुहो से बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास है। आप जैसा चाहती है मैं वैसा करने के रेडी हूँ। सूजी यहाँ पर उसे 5 मिलियन देती है, ये कहते हुए कि वो बच्चे को अबॉर्ट भी करेगी और साथ साथ इस कंट्री को छोड़ के चली भी जाएगी। एंड वो सामने वाली लेडी इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर रेडी हो भी जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो पहला दिन था उतने सालों के बाद जहाँ पर सुहो फर्स्ट टाइम उसके कमरे में एंटर करता है और उसके बाद यहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। आंटी यहाँ पर बहुत खुश थी बिकॉज यहाँ पर सूजी ने इस मैटर को अपने हाथ में लेकर अच्छे से सॉल्व कर दिया था। उस चीज़ को लेकर यहाँ पर वो सूजी को अप्रिशिएट भी करती है और उसी के साथ साथ यहाँ पर उसे एक तोहफा भी देती है। वो तोहफा जहाँ पर सूजी ये चीज़ बेसब्री से चाहती थी। सूजी एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है एंड इस बार यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ उसे मौका देती है उस बच्चे को खुद ही यहाँ पर पालने पोसने का, जो चीज़ यहाँ पर सूजी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ऑलरेडी 8 मंथ्स हो चुके थे। सूजी यहाँ पर सुहो को लेकर जाना चाहती थी सोनोग्राफी के लिए। सुहो यहाँ पर बड़ी खुशी से उसे हाँ कहता है और उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जहाँ पर उसका मिसकैरेज हो जाता है। सूजी उस समय यहाँ पर उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, बट वो उसे वहीं पर छोड़ देता है, ये कहते हुए कि जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तो हॉस्पिटल तो क्या, तुम तो यहाँ पर ग्रेवयार्ड पे भी रहना डिजर्व नहीं करती हो। एंड सूजी को ये चीज़ एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं थी। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर जब सूजी उठती है तब उस समय यहाँ पर खुद अकेली थी और उसे पता चलता है कि घर की स्टाफ से यहाँ पर उसे लेकर आई थी, ना कि सुहो। तब उसे ये भी पता चल जाता है कि जिस बेबी का वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी अब वो इस दुनिया में यहाँ पर जहाँ नहीं, और वो डॉक्टर से बेग करती रह जाती है कि वो एक आखिरी बार अपने बेबी से मिलना चाहती है। लेकिन ये सब कुछ वो कैसे कर पाएगी। इतने में वहाँ पर दूसरे डॉक्टर आ जाते जो कि यहाँ पर सूजी को बता रहे थे कि आज सुबह उसकी मम्मा कोमा से बाहर आ चुकी थी। लेकिन जैसे उसकी मॉम को यहाँ पर सूजी के मिसकैरेज के बारे में पता चला, उसकी मॉम को यहाँ पर एक हार्ट स्ट्रोक हुआ है, जिसकी वजह से वो वापस से बेहोशी की हालत में और इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत है। सूजी वो सर्जरी करने के लिए कह तो देती है, पर तब यहाँ पर डॉक्टर्स बता रहे थे कि उसके लिए उन्हें 2 लाख यौन चाहिए। सूजी कहते कि 2 लाख हो या 10 मिलियन, लेकिन मेरी मॉम का इलाज हो जाना चाहिए। पर तब डॉक्टर उसे बताते कि जो फंडिंग आपकी मॉम को दी जा रही थी वो फंडिंग अब रुकवा दी गई है। सूजी को इन बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि अब उनके पास यहाँ पर 2 लाख यौन भी नहीं है मेरी मम्मा को सपोर्ट करने के लिए। तब यहाँ पर वो सुहो को कॉल लगाती है और एज यूजुअल अब यहाँ पर किसी और लड़की के साथ था, जहाँ पर उन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए उसे बेग करते कि प्लीज़ यहाँ पर एक आखिरी बार मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर स्लेव बनकर रहूँगी। वह सुहो यहाँ पर उसे डांट कर उस पर चिल्ला कर गुस्से में कॉल को कट कर देता है। वह दूसरे यहाँ पर वो सोचती कि शायद से वो अपनी सभी चीज़ों को सेल कर देगी और इससे तो यहाँ पर 2 लाख यौन रुपीज़ आसानी से जमा हो जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर पता चलता है कि वो जितनी भी लग्जरियस चीज़ें थी वो सब कुछ यहाँ पर असल में सुहो के नाम पर लिखी गई थी, विच मीन्स उसकी परमिशन के बिना ये सभी चीज़ें यहाँ पर रीसेल नहीं हो सकती। और फिर यहाँ पर कैसे ना कैसे करके तो वो लोन उठा लेती है और पैसे जमा कर सर्जरी की शुरुआत करवाती है।
लेकिन उसके बाद में यहाँ पर उसे एक और बड़ा झटका मिलता है जब डॉक्टर आकर उसे सैड न्यूज़ बता रहे थे कि उसकी मॉम अब जिंदा नहीं बची है। एंड यहाँ पर वो आखिरी टाइम अपनी मॉम को देखती है और उनसे सॉरी बोलती है कि यहाँ पर वो उसे नहीं बचा पाई। और वही दूसरा भी यहाँ पर बारी आ जाती है उसकी मॉम का फ्यूनरल करवाने की, जहाँ पर फ्यूनरल के कॉस्ट भी बहुत होते हैं और जो सबसे चीपेस्ट कॉस्ट था वो भी यहाँ पर सूजी को भरने के लिए भारी पड़ रहा था, बिकॉज वो लाइफ टाइम यहाँ पर सूहो के ऊपर डिपेंडेंट जो थी। उसे कभी पता नहीं था कि वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। तब तक यहाँ पर सूहो का उसे टेक्स्ट आ जाता है और सूजी को बिलीव नहीं हो रहा था कि अब उसकी मॉम का फ्यूनरल हेल्प करने के लिए भी उसने यहाँ पर इतने पैसे है नहीं। तब तक यहाँ पर वो सोचने लग जाते कि शायद से अब उसे उसकी फ्रीडम मिलनी चाहिए और वो उसे डिवोर्स के रिगार्डिंग टेक्स्ट कर देती है। एंड वो फर्स्ट टाइम था जहाँ पर सूजी को लग रहा था कि अगर दोनों एक दूसरे को इतना ही हेट करते तो फिर डिवोर्स साइन करने में कौन सी मुश्किल होगी। सूजी साइन तो कर देती है बट सूहो नहीं। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन, पता नहीं कि कॉलेज में तुम्हें क्या बुलाते थे, सिंड्रेला, जिसके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मेरे जाने के बाद यहाँ पर सभी चीजें जो तुम्हारे पास है तुम्हें वो तक नहीं मिलेगी। तुम खुद ही सोच ले कि आखिर तुम कर क्या रही हो। और उस पर हंसकर यहाँ पर वो ऊपर क्या चला जाता है। उसके एक वीक बाद सूजी एक बार फिर से यहाँ पर से डिवोर्स मांगती है, जहाँ पर वो सूजी को समझाते कि तुम क्या बच्चों जैसी हरकतें लेकर बैठ गई हो, ऐसे भी डिवोर्स नाम की चीज होने नहीं वाली है। और हाँ, डिवोर्स लेकर हो ही क्या जाएगा, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते रहते हैं, तुम्हें इतना अंडरस्टैंडिंग तो बनना पड़ेगा और इतना मैच्योर भी। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर वो वापस कुछ दिनों के लिए और वेट करते हैं, वापस उसे डिवोर्स के लिए कहती है और ऑफिस चली जाती है। अब वो सभी के सामने उस डिवोर्स पेपर्स को फेंक कर फाड़ कर उसकी बेइज्जती कर कर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि यहाँ पर अपने इन लॉ की कमरे के बाहर खड़ी थी। उस समय यहाँ पर उसका असिस्टेंट भी आंटी को यही समझा रहा था कि मैडम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है अपनी मॉम के डेथ के बारे में, तो फिर हमें यहाँ पर उन्हें हल्की सी फ्रीडम तो दे देनी चाहिए। पर आंटी यहाँ पर हंसने लग जाती ये कहते हुए कि मेरे अंदर यहाँ पर दिल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि उनका एक्सीडेंट किसने किया होगा? मैंने, अपने हाथों से, ताकि इस लड़की को समझ आ सके कि आखिर यहाँ पर उसकी औकात क्या है। ये सब कुछ सुनते यहाँ पर वो हैरान हो जाती है और अंदर की ओर जाकर यहाँ पर बर्थडे पार्टी में क्या क्या करने वाले है उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर एकदम नॉर्मल एक्ट करती है। उसके जानने के बाद यहाँ पर असिस्टेंट आंटी से पूछने लग जाता है कि कहीं मैडम ने कुछ सुन तो नहीं लिया होगा। तो वो कहती कि अगर वो सुन लेती तो इमोशन सिखाती। वैसे तो यहाँ पर कुछ पता भी नहीं कि उसकी लाइफ हम यहाँ पर चला रहे, लेकिन सूजी यहाँ पर ठान लेती कि वो अपना रिवेंज जरूर लेकर रहेगी इनसे। उस समय यहाँ पर तो सूजी उसे अपने न्यू लवर के साथ एक लग जाती है, वो लवर जिसके साथ यहाँ पर लिविंग रूम में ही रोमांटिकली किस कर रहा होता है। और सूजी चाहती थी कि अब इसे इतना ही शौक है लोगों के साथ खेलने का, तो अब मैं भी यहाँ पर इसकी लाइफ के साथ खेलूंगी। सूजी यहाँ पर चली जाती है मिस्टर हुआ से मिलने के लिए। वो मिस्टर हुआ जो कि यहाँ पर सूहो के इस कंपनी में बहुत बड़े पार्टनर है, और अगर ऐसा कहा जाए तो ये कंपनी यहाँ पर उन्हीं की वजह से चलती आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर मिस्टर हुआ बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग होते हैं, जहाँ पर उनका और उनकी वाइफ का लव इनसेपरेबल है। तब यहाँ पर सूजी उन्हें स्पेशल इनविटेशन देती है उस बर्थडे पार्टी में आने के लिए। साथ साथ ये भी बताती है कि हमारे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है, एक गिफ्ट जो कि आपको बहुत पसंद आएगा, तो अपनी वाइफ को लेकर आना मेक श्योर कीजिएगा। मिस्टर हुआ भी यहाँ पर वादा करते कि वो मिसेस हुआ को जरूर लेकर आएंगे। एंड ये होती यहाँ पर सूजी की शुरुआत सुहो के साथ रिवेंज लेने की। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देते हैं उस बर्थडे पार्टी को, जहाँ पर सूजी ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया था, लेकिन अभी भी यहाँ पर सूजी और उसके बच्चे के रिश्ते से भी होते हैं। सुहो तो यहाँ पर उसे अप्रिशिएट कर रहा था इस अरेंजमेंट्स के लिए, और उसे यहाँ पर कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर यहाँ पर आ सकती हो 1 मंथ के लिए। बट सूजी यहाँ पर बस हंस कर उस बात को डिनाई कर देती है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर हुआ एंड मिसेस हुआ को, जहाँ पर मिसेस हुआ कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वही लेडी होती है जिसका फिलहाल यहाँ पर चक्कर चल रहा है सुहो के साथ में। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर इस बर्थडे पार्टी की शुरुआत हो जाती है। आने समय यहाँ पर सुहो सभी को थैंक यू बोल रहा था वहाँ पर आने के लिए। सूजी अपनी स्पीच की शुरुआत करती है, जहाँ पर वो नोटिस कर लेती है कि मिसेस हुआ से और सुहो से तो रहा जा नहीं रहा है, तो उन्हें एक दूसरे को यहाँ पर कंटिन्यूसली टेक्स्ट कर रहे थे। सुहो जाने लग जाता है और सूजी उसे रोकती है समझाते हुए कि केक अभी तक कट नहीं हुआ है, तो कुछ समय तो रुक जाओ। बट वह इमरजेंसी काम भूलकर वहाँ से जाने लग जाता है, और उस समय यहाँ पर वो भी अपने हस्बैंड से वॉशरूम का बहाना देकर चली जाती है, जहाँ पर दोनों उसी सेम जगह पर थे जहाँ पर ग्लास विंडो लगे हुए थे। असल में यहाँ पर सुहो को लगता है कि वो यहाँ पर एक स्पेशल रूम है, जहाँ पर अंदर से बाहर की सभी चीजें दिखाई दे सकती है, लेकिन बाहर से अंदर की नहीं। बाहर वाले लोगों को सिर्फ यहाँ पर खुद के रिफ्लेक्शन नजर आएंगे। पर सुहो को ये बात पता नहीं थी कि सूजी ने यहाँ पर इस सीक्रेट रूम को ओपन कर दिया होता है।
विच मीन्स यहाँ पर वो एक नॉर्मल सा बेयर क्लास है जिसके आसपास और इर्द गिर्द चीजें नजर आ सकती है। सूजी को पता था कि वो लोग कहाँ गए होंगे एंड सूजी भी यहाँ पर लोगों को लेकर चली जाती एक स्पेशल जगह पर, जहाँ पर वो लोगों को वो पेंटिंग बता रही थी जिस पेंटिंग को यहाँ पर उसने अपने हाथों से बनाया हुआ है। सभी लोग उसकी यहाँ पर स्किलफुलनेस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते, लेकिन इतने में यहाँ पर एक लड़की आ जाती है उसे क्वेश्चन करते हुए कि मैंने सुना है कि जैसे आपने अपने बेटी को जन्म दिया था तब से आपने अपने बच्चों को तो पाला पोसा बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर सभी लोग हैरान थे और सूजी भी अग्री करने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर इस चीज का ब्लेम सभी लोग सूजी पर दे रहे थे कि आखिर ये कैसी माँ है जो कि एक मॉम भी नहीं बन सकी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा सकी और बच्चों को यहाँ पर किसी नानी के हाथ में दे दिया। तब यहाँ पर सूजी कहती है कि मेरी क्या गलती है, अगर पैदा करती यहाँ पर मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया जाए तो मैं तो बहुत रही थी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ उन्हीं की रोल का ये उन्होंने ये सब कुछ किया हुआ। इतने में कैमराज यहाँ पर आंटी की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर आंटी जाकर सूजी पर चिल्लाने लग जाते कि आखिर तुम क्या कर रही हो। सूजी कहते कह रहे आप बहुत सच की मूर्त बनती हो ना, तो मैं तो इन सभी लोगों को बस सच्चाई बता रही हूँ। अगर आपके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें गलत नहीं है तो फिर आप क्यों इतना उत्सुक हो रही है। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी उन सभी चीज़ों को डिनाई करने लग जाती है, सारा इल्ज़ाम यहाँ पर वो सूजी पर लगाने लग जाती है। बट सूजी यहाँ पर सभी को सच्चाई बता रही थी कि कितने हार्डशिप के साथ यहाँ पर उसने उन बच्चों को जन्म दिया था जिन बच्चों को यहाँ पर जन्म देती उससे छीन लिया गया। तो फिर आंटी सूजी पर ब्लेम करते हुए कह रही थी कि अब मैं क्या ही बताऊँ, सूजी यहाँ पर हमें एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रही थी, उसके कितने सारे यहाँ पर डिप्रेशन चल रहे थे। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो वह सुहो को खुश भी नहीं कर पा रही थी। सुहो तो यहाँ पर अपनी लाइफ से तंग ही आ चुका है। आप लोग इस पेंटिंग में ही देखिए, इस पेंटिंग में हमारे घर के सभी लोग मौजूद है, लेकिन सूजी खुद यहाँ पर इस पेंटिंग में मिसिंग है। जिसके बाद यहाँ पर सूजी कहती है कि देखिए, अपनी बेटी की गलती को छुपाने के लिए मेरे पर इल्जाम डालना बंद कीजिए। अगर मेरा डिप्रेशन हुआ है तो वो आपके बेटे की वजह से और आपकी वजह से हुआ है, अगर नहीं तो फिर मैं सबूत तो जरूर दे सकती हूँ। इतने में यहाँ पर आंटी उस पर इल्जाम लगा रही होती है, जहाँ पर सूजी चुपचाप से उस पेंटिंग को ऊपर रोल अप करती है। ऑटोमेशन की मदद से पेंटिंग ऊपर होती है, यहाँ पर सभी के सामने सच्चाई बाहर आ जाती है कि आखिर यहाँ पर कौन किस पर चीट कर रहा होता है। मिस्टर हु इस चीज को देखते ही अपनी वाइफ को ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते और वो लोग वहाँ से भागना शुरू करते। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर हुआ गुस्से में आकर अपनी पार्टनरशिप, अपने इन्वेस्टमेंट सब कुछ कैंसिल करके वहाँ से चले जाते। अब आंटी को पता था कि विदाउट मिस्टर हुआ उनकी लाइफ तो यहाँ पर तबाह हो जाएगी। तब यहाँ पर वो सभी रिपोर्टर से कहने लग जाते कि अपने कैमरा बंद करो, आज की रिकॉर्डिंग यहाँ से कहीं बाहर जानी नहीं चाहिए, मैं तुम सबको और आए हुए गेस्ट को 1 मिलियन दे दूंगी। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो ने खरीद लेती है। और वही दूसरे यहाँ पर सबसे पहली बार आंटी सही काम करी थी, जो कि होता है अपने बेटे को थप्पड़ मारने का। काश उन्होंने काम यहाँ पर पहले कर लिया होता। सो यहाँ पर बता रहा होता है कि असल में उसे तो पता ही नहीं था कि ये ग्लास इनविजिबल है। तब यहाँ पर सूजी हंस रही होती है और तब सुहो को पता चलता है कि ये सब कुछ यहाँ पर सूजी ने किया हुआ है। सूजी कहने लग जाती कि मैं तुमसे एक सिंपल चीज मांग रही हूँ, जो कि डिवोर्स है। हाँ बोलोगे तो ठीक है, वरना ही मेरे पास तुमसे ज्यादा दिमाग है। सुहो को लगने लग जाता है कि ठीक है, मैं इसे डिवोर्स दे देता हूँ, फिर देखना ये कैसे यहाँ पर बैक करते हुए मेरे पास आती है। एंड यही वो टाइम था जहाँ पर फाइनली सूजी को डिवोर्स मिल जाता है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर सूजी वहाँ से जाने लग जाती है। उस समय यहाँ पर वैंगमा से माफी मांग ली थी कि आज तक यहाँ पर वैंगमा ने अपनी आवाज़ खड़ी नहीं की, पर सूजी यहाँ पर से थैंक यू बोल रही होती है, बिकॉज वैंगमा की भी यहाँ पर मजबूरी है, उनके पास इनफ पावर नहीं है जहाँ पर वो सूजी के लिए स्टैंड ले सके। लेकिन हर बार यहाँ पर उन्होंने सूजी को सेव किया, उसे बचाया, उसे संभाला है। सूजी ने यहाँ पर जो घर मांगा था वो घर की चाबी यहाँ पर वो वैंगमा को दे देती है और बता रही थी कि ये घर अब से यहाँ पर आपका हुआ, आपका भी जॉब करने की जरूरत नहीं है। और उन्हें गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को, जो कि सो रहा था। इन सपने में उसे यहाँ पर वो सीन दिखाई देता है जहाँ पर सूजी उसे छोड़कर चली जाती है और अब डर के मारे यहाँ पर वो रहा था जहाँ पर वो जाने वाला था, पर उसकी न्यू गर्लफ्रेंड यहाँ पर उसे रोकने लग जाती है। बट वो उसे साइड हटाकर सूजी को कॉल लगाता है, जहाँ पर सूजी का फोन अनरीचेबल था। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो डर के मारे घर पे चला जाता है। वो दरवाजा ठोकने लग जाता है, लेकिन डोर ओपन नहीं हो रहा था। वो पासवर्ड भी डालता है, बट पासवर्ड यहाँ पर इनकरेक्ट आ रहा था। और उसी समय यहाँ पर दरवाजा अपने आप ओपन हो जाता है। उसे लगने लग जाता है कि अगर यहाँ पर वो बच्चों की बात करेगा तो सूजी पिघल जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो कोई और ही उसे घर के अंदर नजर आता, बिकॉज ये घर यहाँ पर वैंगमा ने रेंट पर दे दिया है और वहीं पर वो स्टाफ की तरफ वर्क कर रही है। सुहो को यहाँ पर बिलीव नहीं होता कि सूजी इस घर को यहाँ पर सेल कर सकती है। उसे वो दिन याद आने लग जाते हैं जहाँ पर सूजी ने अपने हाथों से इस घर को बनाया था। घर की हर एक चीज उससे खुद डिजाइन की थी, बिकॉज उस घर को यहाँ पर वो अपना बनाना चाहती थी।
तो फिर यहाँ पर वैंग से बताने लग जाते कि सूजी जा चुकी है। सुहो को लगने लग जाते कि ज़रूर यहाँ पर इस सूजी का कोई नया ड्रामा होगा मुझे तंग करने का, लेकिन यहाँ पर वो मुझसे छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे बात अच्छे से पता है। वो कुछ दिनों बाद वापस आता है, बस सूजी वहाँ होती नहीं है। तब यहाँ पर वैंग माँ फर्स्ट टाइम उसके ऊपर आवाज़ उठाती है, ये कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, इतने सालों से मैं यहाँ पर इस घर पर रहती आई हूँ, इतने सालों से मैंने अपनी आंखों के सामने इनजस्टिस होता देखा है। अब मैं यहाँ पर उस चीज़ में उतनी ही हकदार हूँ पूरे काम में जितने कि तुम हो। अगर मैंने पहली बार आवाज़ उठा दी होती तो आज यहाँ पर सूजी को इतने डिप्रेशन से नहीं गुजरना पड़ता। वो कहने लग जाते कि मैंने सूजी को सब कुछ दिया, आप ये सारे वर्ड्स नहीं निकाल सकती। तब यहाँ पर वैंगमा से एक एक पल याद दिला रही होती है जहाँ पर सूजी ने वो उन बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया है जब वो बीमार थे, उसकी मॉम के लिए, उसकी खुद की मॉम के लिए और सुहो के लिए। लेकिन इन दी एंड यहाँ पर अगर उसे कुछ मिला है तो वो सिर्फ फेक प्रोमिस और धोखे है। तो इन सभी चीज़ों के बाद यहाँ पर कोई पर्सन होप कैसे रख पाएगा, कोई जीने की भी। सुहो होते में वहां से चला जाता है इन सभी बातों को सुनकर। इसके बाद यहाँ पर वो घर चला जाता है जहाँ वो बच्चों को रेडी कर कर सूजी के पास ले जाना चाहता था। इतने में यहाँ पर आंटी आकर उस पर चिल्ला रही होती कि आधी रात को बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हो। तब सुहो से बता देते कि वहीं जहाँ पर वो बिलोंग करते, अपनी मॉम के पास में। आंटी तो यहाँ पर उस पर इतना भड़कती है और अब जाकर यहाँ पर सुहो को एहसास होता है कि उसकी मम्मा कितना ज्यादा क्रूअल, रूड और विशियस पर्सन है। और अब जाकर उसे रिग्रेट हो रहा था ये सोचते हुए कि न जाने यहाँ पर सूजी ने उसकी मम्मा को इतने सालों तक कैसे बेयर किया होगा। वही दोस्तों यहाँ पर वो कहने लग जाते कि देखो ऐसे भी यहाँ पर वो थोड़ी ना तुम्हें छोड़कर जाएगी। लेकिन तब तक यहाँ पर सुहो बता देता है कि उसने ऑलरेडी उसे डिवोर्स दे दिया। ये जानती यहाँ पर आंटी सूजी को दोष दे रही थी कि लड़की इतनी ज्यादा कंजूस सेल्फिश निकलेगी, मुझे पता नहीं था जो कि अपने बच्चों को छोड़कर जा सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, 3-4 दिन रास्ते पर सोएगी तब जाकर उसकी आंखें खुल जाएगी, तब उसे समझ आएगा कि आखिर इस घर परिवार ने उसे क्या कुछ नहीं दिया है। बट अंदर ही अंदर सुहो को लग रहा था कि 44 वापस नहीं आई तो। इतने में यहाँ पर वो घर पर जाता है जहाँ पर वैंगमा से एक बॉक्स देती है। वो बॉक्स जो कि यहाँ पर सूजी छोड़ कर गई थी, उसके अंदर चीजें मौजूद थी और साथ साथ एक डायरी भी, जिस डायरी को सुहो पढ़कर खुश हो रहा था बिकॉज उसे सभी के सभी मेमोरीज जो याद आई थी, जो भी उनके अच्छे पल थे। लेकिन अच्छे मोमेंट्स के साथ साथ उसमें क्रूअल ट्रुथ पे लिखा हुआ था सूजी की इस रियलिटी भरी जिंदगी का, जिसे पढ़कर यहाँ पर वो बहुत रो रहा होता है। लेकिन ये तो फिर भी यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू थे, उसे तो रिग्रेट हो रहा था, ऐसे उसे फील हो रहा होता है। वे हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को 1 मंथ बाद, जो कि यहाँ पर फाइनली अपने एग्जाम्स के रिजल्ट देखने वाली है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम के जाने के बाद प्रोफेसर यू थी जिसने यहाँ पर सूजी का साथ दिया। वो उसे यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कह रही थी, जिस एग्जाम के थ्रू यहाँ पर वो साइंटिफिक रिसर्च में और एक डॉक्टर बनने में कामयाब हो सकती है। सूजी पीछे हट जाती है, ये कहते कि ऑलरेडी यहाँ पर उसकी एज हो चुकी है, उसका टाइम जा चुका है और ऐसे भी उसने पढ़े हुए कितने साल हो चुके हैं। तब यहाँ पर मिसेस यू बता रही थी कि देखो मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता है और एक वुमेन के तौर पर मैं तुम्हें कह रही हूँ, हमारी कोई एज नहीं होती, हम किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं और ये तो हमारी खूबी होती है कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ में अपने आप को ढाल देते हैं। तुमने जो कुछ भी किया वो अपने लिए किया, तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हें अब तो समझ आ गया होगा वो तुम्हारे लिए नहीं किसी और की खुशी के लिए होगा। एटलीस्ट तब तो यहाँ पर तुम अपने लिए कुछ तो कर लो। जहाँ पर सूजी को हिम्मत मिलती है एंड फाइनली हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर अपना रिजल्ट देखकर बहुत खुश थी एंड वो पास हो चुकी थी और यही कुछ कभी जाकर यहाँ पर प्रोफेसर यू को बताती है एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर उसकी जॉब पे लग चुकी थी। इतने में यहाँ पर उसके पास एक पेशेंट भी आ जाते जो कि यहाँ पर सुहो और उसका बेटा था। उसकी फाइल को देखकर यहाँ पर सूजी को बहुत बुरा लग रहा होता है कि अब बच्चे यहाँ पर सुहो के हाथ में है, तो फिर सुहो उनका ध्यान भी नहीं रख पा रहा। सुहो यहाँ पर जैसे उस डॉक्टर की आइज को देखता उसे सूजी की याद आने लग जाती है। तब पता चलता है कि यहाँ पर उन्हें ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। ऑपरेशन के बाद यहाँ पर उसका बेटा कम्प्लीटली फाइन फील कर रहा था और वह बताया था कि डॉक्टर आंटी कितनी ज़्यादा अच्छी थी, मुझे ज़रा सा भी दर्द नहीं हो रहा है। वो लगाकर यहाँ पर सूजी को थैंक यू बोलते एंड सुहो को यहाँ पर पता चल जाता है कि वह सूजी है, जिसके हफ्ते बाद यहाँ पर वो सूजी से वापस मिलने आता है बच्चों को लेकर एंड यहाँ पर वो उसे अप्रिशिएट कर रहा था उसके जॉब पर्पस के लिए। सूजी उसे बाय बोलकर जाने लग जाती है बट वो उसे रोकता है, उसे बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसने सभी वुमेन्स के साथ में अपने रात ने रिश्ते सब कुछ तोड़ दिए और अब वो यहाँ पर एक अच्छा फादर बनने की कोशिश कर रहा है और एक अच्छा हस्बैंड भी, जिसलिए यहाँ पर वो सूजी के साथ अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहता है। सूजी मना कर देती है। सो कहते कि आई नो मैं तुमसे कितने फेक प्रोमिस किए हैं, लेकिन ये फॉर श्योर पक्का वाला प्रॉमिस है, चीज़ें वापस रिपीट नहीं होंगी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। सूजी उसे कहने लग जाते कि तुम यहाँ पर सेम बात बोलते बोलते थकते नहीं हो,
क्योंकि ये सेम चीज़ें मुझे यहाँ पर पहले से पता है। इनफैक्ट मुझे ये भी पता है कि इसके बाद तुम क्या बोलोगे और मेरे रिस्पॉन्ड के बाद तुम क्या बोलोगे। प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर मैं बदल चुकी हूँ। जहाँ पर तुम्हें मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं करने वाली हूँ, तब यहाँ पर बच्चे उसे मम्मा बुलाना शुरू कर देते। जहाँ पर सूजी अपने आप को स्ट्रांग बनाती है ताकि यहाँ पर वो पिघल ना जाए। उस समय तो यहाँ पर सू उन्हें बच्चों के नाम पर वापस बुला रहा होता है, लेकिन सूजी क्लियरली कह देती है कि इन बच्चों ने पहले ही मुझे यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। जहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि अब उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे भी उनकी ग्रैंड माँ है उनका ध्यान रखने के लिए। मेरे आने से कुछ बदल नहीं जाएगा। सुहो गिड़गिड़ाने लग जाता है, नील डाउन कर उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है और सूजी यहाँ पर उसे जोर से थप्पड़ मार देती है और वहीं से उससे गुड बाय बोलकर चली जाती है अपनी न्यू लाइफ के लिए, जहाँ पर वह वापस से सुहो और अपने बच्चों को कभी नहीं मिलने वाली है। और इसी के साथ यहाँ पर ड्रामा खत्म हो जाता है, लेकिन सूजी की लाइफ की एक न्यू शुरुआत शुरू हो जाती है।